माता पिता की ये एक इच्छा अगर अधूरी रह गई तो संतान चाहकर भी सुखी नहीं रह पाती। भक्तों, आज जो बात कही जाएगी वह न किसी शास्त्र की कठिन भाषा में है, न किसी विद्या के घमंड में। ये बात है माता पिता के हृदय की। वह बात जो वे बोल नहीं पाते, पर जिसके अधूरे रह जाने से संतान का जीवन भीतर भीतर टूटता रहता है। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेहनत की, पूजा की, व्रत रखे, फिर भी मन में चैन नहीं पाया। कारण बाहर नहीं, भीतर है। शास्त्र कहते हैं अगर माता पिता की एक इच्छा अधूरी रह जाए तो संतान के घर में सुख टिकता नहीं। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रभाव इतना गहरा है कि जिसने भी माता पिता की से एक इच्छा को समझ लिया उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये माता पिता के हृदय से निकली हुई पुकार है जिसे अनसुना करने पर संतान चाहकर भी सुखी नहीं रह पाती। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे और इस पावन कथा को अंत तक मन, वाणी और भाव से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था हरिपुर। वहां के लोग खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और देवी देवताओं की पूजा में दिन बिताते। उस गांव में रहते थे दो भाई, बड़े का नाम था हरिया और छोटे का नाम था मोरिया। दोनों के माता पिता बहुत ही धर्मी थे। पिता का नाम था गोविंद राम और माता का नाम था सुकिया। गोविंद राम खेतों में मेहनत करते, सुकिया घर संभालती। दोनों भाइयों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। हरिया बड़ा था, जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा लालची स्वभाव का। मोरिया छोटा था, सरल, सीधा सादा। दिल का साफ दोष एक दिन आया जब भाग्य का खेल खेला। सुखिया मां को असाध्य रोग ने घेर लिया। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। सुखिया दिन बहर दिन कमजोर पड़ती गई। गोविंद राम रोते हुए पुत्रों को बुलाया। हरिया और मोरिया उनके चरणों में बैठे। सुखिया ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा हरिया, बेटा मोरिया, सुनो मां की अंतिम इच्छा। हमने तुम्हें एक ही गोद में पाला, एक ही थाली से खिला। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों कभी अलग न हो। जो धन धान्य है आधा आधा बांट लो, लेकिन भाईचारा कभी न तोड़ना। अगर ये इच्छा अधूरी रही तो तुम कभी सुखी न रहोगे। वचन दो बेटो। हरिया ने तुरंत कहा, मां वचन देता हूं। मोरिया ने भी सिर झुकाकर कहा, मां कभी न छोड़ूंगा भाई का साथ। सुकिया की आंखों में आंसू थे, मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में सुकिया मां इस दुनिया से चल बसी। गांव भर में शोक की लहर दौड़ी। गोविंद राम भी टूट गए। साल भर बाद उनकी भी विदा हो गई। दोनों भाई अकेले रह गए। गोविंद राम ने मरते समय पुत्रों को पुकारा, हरिया, मोरिया। मां की इच्छा याद है ना, वो अधूरी न रहने पाए। मैं जो थोड़ा बहुत जोड़ पाया आधा आधा बांट लो, लेकिन भाई का साथ कभी न छोड़ना, यही मेरी अंतिम इच्छा। दोनों ने फिर वचन दिया। पिता की चिता जल गई, लेकिन उनकी बात दिलों में बस गई। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। हरिया सोचा मेले में जाकर कुछ व्यापार करूं। मोरिया साथ गया। मेले में उन्होंने सोना चांदी के बर्तन देखे, अनाज के ढेर देखे। हरिया का मन ललचा गया। बोला, भाई पिताजी का धन बांट ले, मैं शहर जाकर व्यापार करूंगा, तू गांव संभाल। मोरिया राजी हो गया। आधा धन हरिया को मिला, आधा मोरिया को। हरिया ने विदा ली, शहर की ओर चला गया। शुरू में हरिया को व्यापार में सफलता मिली। शहर में दुकान खोली, माल बेचा, धन कमाया। साल बीता, 2 साल बीते। मोरिया गांव में रहता, खेती करता, भाई का इंतजार करता। लेकिन हरिया का मन बदल गया। शहर की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया। वह सोचने लगा, मोरिया को आधा धन क्यों दूं, मैं ही तो व्यापार कर रहा। गांव का भाई क्या जाने शहर का हाल। उसने पत्र लिखा मोरिया को, भाई तू गांव में खुश रहे, मैं यहां बस गया, अब अलग हो जाओ। मोरिया का दिल टूट गया। लेकिन मां पिताजी की इच्छा याद आई। वो बोला, नहीं भैया, मां ने कहा था अलग ना होना। हरिया ने पत्र का जवाब ना दिया। तीसरा साल आया। मोरिया ने संदेश भेजा, भैया लौट आओ। हरिया ने फिर अनसुना किया।
धीरे धीरे हरिया ने नया विवाह कर लिया एक धनी सेठ की बेटी से। अब उसके 2 बेटे हो गए। धन बढ़ता गया, लेकिन मन में बेचैनी थी। रातों को नींद ना आती। सपने में मां पिताजी आते, कहते, हरिया इच्छा अधूरी क्यों छोड़ी। एक दिन हरिया का बड़ा बेटा बीमार पड़ा। वैद्य आए, लेकिन रोग न गया। छोटा बेटा भी कमजोर होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा। हरिया सोचने लगा, क्या मां पिताजी का श्राप है? लेकिन लालच ने आंखें बंद कर रखी। वह बोला, नहीं, बस दुर्भाग्य है। मोरिया गांव में अकेला था, लेकिन वह कभी भाई को दोष न देता। वह मंदिर जाता, पूजा करता, मां पिताजी को याद करता। उसकी खेती अच्छी होती, पड़ोसी मदद करते, लेकिन मन उदास रहता। एक रात मोरिया को स्वप्न आया। मां सुकिया प्रकट हुई, बोली, बेटा मोरिया, तू धीरज रख, हरिया का समय आएगा, लेकिन याद रखना, माता पिता की इच्छा टूटने पर संतान कभी सुखी न रहती। मोरिया जागा, रोया। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों को बताया। वे बोले, बेटा यही सत्य है, पुरानी कथाओं में भी यही लिखा है। इधर शहर में हरिया का संकट बढ़ा, बड़ा बेटा मर गया, छोटा बेटा हमेशा बीमार रहने लगा। दुकान लूट ली गई चोरों ने, हरिया बर्बाद हो गया। वह सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन भूखा प्यासा जंगल में मानने को पिता रहेगी पहुंचा। वहां एक तपस्वी बाबा मिले। हरिया रोते हुए सारी कहानी सुनाई। बाबा बोले, पुत्र, तूने माता पिता की इच्छा तोड़ी, भाई का साथ छोड़ा, यही फल मिला। जा मोरिया से क्षमा मांग, वचन निभा, तभी सुख मिलेगा। हरिया का हृदय परिवर्तन हो गया। वह पैदल गांव की ओर चला। रास्ते में भूखे रहे, लेकिन मन दृढ़ था। कई दिनों बाद हरिपुर पहुंचा। मोरिया को देखा। मोरिया ने गले लगा लिया, बोला, भैया तू आ गया। हरिया रोया, भाई माफ कर, मां पिताजी की इच्छा भूल गया था। मोरिया ने कहा, भैया मां ने कहा था अलग ना होना, अब सब ठीक हो जाएगा। हरिया और मोरिया के गले मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोरिया ने भाई को स्नान कराया, भोजन कराया। हरिया ने सारी कथा सुनाई। शहर की चकाचौंध, लालच का जाल, बेटे की मृत्यु, धन की हानि। मोरिया ने कहा, भैया अब सब भूल जा, मां पिताजी की इच्छा पूरी हो गई, साथ रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन हरिया का छोटा बेटा, नाम था कन्हैया, अभी भी शहर में पत्नी के पास बीमार पड़ा था। हरिया ने मोरिया से कहा, भाई उसे लाना होगा, पूरा परिवार एक हो। मोरिया ने हामी भरी। दोनों भाई शहर गए। वहां हरिया की पत्नी ने रो रो कर स्वागत किया। कन्हैया बिस्तर पर तड़प रहा था। वैद्य बोले, ये रोग जड़ से लग गया, कोई आशा नहीं। हरिया रोया, नहीं, मां पिताजी ने कहा था इच्छा अधूरी रही तो संतान सुखी न रहेगी। अब इच्छा पूरी हो गई, बेटा ठीक हो जाएगा। मोरिया ने भाई का हाथ थामा। दोनों ने मिलकर कन्हैया को उठाया, गांव लाए। रास्ते भर पूजा पाठ करते चले। गांव पहुंचे तो बुजुर्गों ने स्वागत किया। सबने मिलकर हवन किया, मंत्र फूले, धूप जली। हरिया ने वचन दिया, अब कभी अलग न होंगे, माता पिता की आत्मा प्रसन्न होगी। उस रात चमत्कार हुआ। कन्हैया को पसीना आया, बुखार उतरा। सुबह उठा, हंसने लगा। पिताजी, चाचा, मुझे भूख लगी। सब आश्चर्यचकित। कन्हैया स्वस्थ हो गया। हरिया की पत्नी रोई। ये मां पिताजी का आशीर्वाद है। धीरे धीरे हरिया का बचा धन भी लौटने लगा। पड़ोसी व्यापारी आए, पुराना हिसाब चुकाया। दोनों भाइयों ने मिलकर बड़ा खेत खरीदा, व्यापार शुरू किया। गांव फूलने लगा। हरिया का परिवार बढ़ा, मोरिया का विवाह हुआ, सब सुखी। लेकिन एक दिन तपस्वी बाबा फिर आए। बोले, हरिया, मोरिया, देखा माता पिता की इच्छा टूटने पर संतान दुखी होती है, तुमने पूरी की तो सुख मिला। यह कथा सबको सुनाओ। भाई बोले, बाबा यही करेंगे। समय बीता। कन्हैया बड़ा हुआ, धर्मी बना, उसकी संतान भी सुखी रही। गांव वाले कहते, हरिपुर का भाईचारा अमर है, माता पिता की इच्छा कभी अधूरी न छोड़ना। इस कथा का संदेश यही है, माता पिता की अंतिम इच्छा चाहे छोटी हो, उसे पूरा करना संतान का परम धर्म। अधूरी रही तो जीवन दुखों का सागर।
भाईचारा टूटा तो सुख गायब। ऐसे ही धर्मी भाइयों की कथा आज भी गाई जाती है। सुनने वाले मन में उतार लो, माता पिता की इच्छा पूरी करो, सुख पाओ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की अंतिम इच्छा को कभी अधूरा न छोड़ें, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न लगे। परिवार की एकता सर्वोपरि है। हरिया का लालच भाईचारा तोड़ने पर संतान को व्यापार हानि, बेटे की मृत्यु और दरिद्रता मिली, लेकिन क्षमा और एकजुटता से चमत्कार हुआ। बेटा ठीक धन लौटा। माता पिता देवतुल्य, उनकी इच्छा टूटने पर संतान कभी सुखी नहीं रहती। वचन निभाओ तो जीवन सुख समृद्धि का सागर। आज के लिए संदेश, संपत्ति बांटना, साथ रहना या छोटी इच्छा पूरी करना, इन्हें प्राथमिकता दो। भक्ति और धर्म से जीवन फलता फूलता है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे किसी भी पावन वीडियो पर क्लिक करिए, वहां महत्वपूर्ण ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।